हेलो एंड वेलकम टू गुरुदेव क्लासेस। आज लेक्चर 56 में हम लास्ट मॉडल हॉट टू के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इसका हॉट टू का बेसिकली यूज़ तो शुड की ही तरह होता है, बट दोनों में एक डिफरेंस है। शुड में हम सिर्फ अपनी तरफ से एक सजेशन देते हैं, जबकि हॉट टू का यूज़ हम तब करते हैं जब हम सजेशन को भी स्ट्रांगली पुट कर रहे हों कि मैं सलाह दे रहा हूँ, तुम्हें इस सलाह को मानना ही चाहिए। इस सेंस में जब हम कोई बात कहते हैं या सलाह देते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑट टू। और जब सिर्फ फॉर्मल तौर पे सिर्फ एक सलाह दे रहे हैं, मानो या ना मानो वो अगले की चॉइस है, तो वहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसका यूज़ है हमारा सजेशन with strong obligation। मतलब सजेशन भी दे रहे हैं, साथ ही स्ट्रांगली ऑब्लिगेट भी कर रहे हैं कि आपकी वो जिम्मेदारी है कि आप मेरी सलाह मानो। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। एग्जांपल है यू ऑट टू यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अगर यहाँ हम शुड का यूज़ करेंगे तो मतलब हम सिर्फ एक सलाह के तौर पे दे रहे हैं कि भाई तुम्हें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, बाकी तुम करो या ना करो वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन जब हम ऑट टू का यूज़ करते हुए ये बात कह रहे हैं, यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो मतलब कि तुम्हें मैं सलाह दे रहा हूँ और तुम्हें ये मानना भी चाहिए कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा फोर्सफुल होता है ऑट टू, और शुड जो है उसमें कोई फोर्स नहीं किया जा रहा होता है। सेकेंडली इसका यूज़ हम करते हैं रिकमेंडेशन के लिए, या इसको कह ले प्रिफर्ड रिकमेंडेशन। प्रिफर्ड रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन प्रिफर्ड रिकमेंडेशन मतलब अगर आपके पास कई चॉइसेस हैं, सपोज कुछ भी करने के, और आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सी ऑप्शन चूज़ करना सही होगा, आप सलाह लेने आए, तो उन सारे ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट करूं उसको हम कहते हैं प्रिफर्ड रिकमेंडेशन। ठीक है, तो ऐसा प्रिफर्ड रिकमेंडेशन कई ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन चूज़ करके बताना, उसको सजेस्ट करना, उसको भी हम उसके लिए भी हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। जैसे यू ought to speak up for yourself। मीन्स आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, फिर भी आपको अपने आवाज़ उठाने खुद चाहिए, खुद अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, खुद अपनी बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए। तो सारे ऑप्शंस में से हम खुद की बात जो है लोगों तक खुद पहुंचाने के लिए रेकमेंड कर रहे हैं आपको कि आप अपनी बात खुद दूसरों तक पहुंचाओ। आप मेरे जरिए पहुंचा सकते हो या किसी और मीडियम से भी पहुंचा सकते हो, इनडायरेक्टली भी पहुंचा सकते हो, बट आप खुद अपने लिए आवाज़ उठाओ, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो उसके लिए भी हम ऑट टू का यूज़ करके सजेस्ट करते हैं। और तीसरा वही लॉजिकल डिडक्शन।
मतलब कोई लॉजिकल कंक्लूजन निकालना हो जो उसी तरह का फोर्सफुल है। जैसे यहाँ तो हमने डायरेक्टली आपको बता दिया कि इतने सारे ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन क्या है। अब अगर वही चीज़ हमें लॉजिकली समझानी पड़े स्टेप बाय स्टेप कि देखो अगर आप ऐसा करोगे तो उसका ये रिजल्ट आएगा, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये है। तो ऐसा जब लॉजिकल हम एक्सप्लेनेशन के साथ अपनी सजेशन देते हैं तब हम यूज़ करते हैं ऑट टू का, लॉजिकली डिडक्टेड सजेशन। For example, you ought to respect yourself, else no one will respect you. मीन्स आपको खुद अपनी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तभी आपको लोग रेस्पेक्ट करेंगे, अदरवाइज कोई आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सजेशन भी है, लॉजिकली डिडक्टेड है कि अगर आप खुद अपनी रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा आपकी रेस्पेक्ट। ठीक है ना। तो इसलिए सबसे पहले सबसे ज़रूरी ऑप्शन क्या है, आप खुद अपनी रेस्पेक्ट करो, और उसका रीज़न क्या है वो भी हमने बताया लॉजिकली। तो लॉजिकली डिडक्टेड सजेशन ये हुआ कि हमने लॉजिकली समझाया कि क्यों आपको यही ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, क्यों आपको पहले खुद रेस्पेक्ट अपनी करनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्लियर हो गई, सारे मॉडल्स के यूजेस हमने समझा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब्स, फर्दर रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।